हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आप में से किसी ने हमसे ये पूछा कि ऐसे वर्ड्स बताइए, ऐसे WH फैमिली का वर्ड्स बताइए जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे लिस्ट लाया हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ओके? और कुछ सेंटेंसेस भी दूँगा सभी के, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, the first one is going to be at what time? At what time? किस समय? तुम किस समय ऑफिस पहुंचते हो? At what time do you reach the office? ट्रेन किस समय स्टेशन पर आएगी? At what time will the train arrive at the station? In what way? किस तरह से? In what way? किस तरह से? तुमने यह काम किस तरह से किया? In what way did you do this work? In what way did you do this work? हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? In what way can we solve this problem? On what date? On what date का मतलब किस तारीख को? तुम्हारी छुट्टी किस तारीख को शुरू होती है? On what date does your holiday start? एग्जाम किस तारीख को है? On what date is the exam? नेक्स्ट वन इज बाय होम। बाय होम किसने या फिर किसके द्वारा? ये लेटर किसने लिखा? बाय होम वॉज दिस लेटर रिटन? तुम्हारा प्रोजेक्ट किसने अप्रूव किया? बाय होम वॉज योर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड? बाय व्हाट टाइम? कितने बजे? बाय व्हाट टाइम? कितने बजे? तुम कितने बजे तक घर पहुंचोगे? बाय व्हाट टाइम विल यू रीच होम? मीटिंग कितने बजे तक खत्म होगी? बाय व्हाट टाइम विल द मीटिंग एंड? फॉर हाउ लॉन्ग? कितनी देर तक? तुम कितनी देर तक टीवी देखते हो? फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी? वो कितने समय तक जिम करता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज ही गो टू द जिम? टू हुम? किसे या फिर किसको? तुम यह गिफ्ट किसको दोगे? टू हुम विल यू गिव दिस गिफ्ट? यह मैसेज किसके लिए भेजा गया है? टू हुम वॉज दिस मैसेज सेंट? नेक्स्ट वन इज अबाउट वॉट। अबाउट वॉट किस बारे में? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अबाउट वॉट आर यू टॉकिंग? यह मीटिंग किस बारे में है? अबाउट वॉट इज दिस मीटिंग? फ्रॉम वेयर? कहाँ से? तुम कहाँ से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? यह खबर कहाँ से मिली? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस न्यूज? विद हुम? किसके साथ? तुम अपना होमवर्क किसके साथ करते हो? विद हुम डू यू डू योर होमवर्क? तुमने ट्रिप किसके साथ प्लान किया? विद हुम डिड यू प्लान योर ट्रिप? हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग कब तक? तुम यहाँ कब तक रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर? तुम्हारा काम को खत्म होने में कितने समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश योर वर्क? हाउ फार? कितना दूर? तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर? रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर? हाउ मच? कितनी, कितना? ये शर्ट की कीमत कितनी है? हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू नीड? हाउ ऑफन? कितनी बार? तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो? हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? वो कितनी बार लाइब्रेरी जाता है? हाउ ऑफन डज ही गो टू द लाइब्रेरी? ऑन व्हाट बेसिस? किस आधार पर? ऑन व्हाट बेसिस? किस आधार पर? तुमने ये फैसला किस आधार पर लिया? ऑन व्हाट बेसिस डिड यू मेक दिस डिसीजन? एडमिशन किस आधार पर मिलता है? ऑन व्हाट बेसिस इज एडमिशन गिवन? हाउ मेनी? कितना, कितनी? मतलब नंबर्स के लिए जब आप काउंट कर पाते हैं। तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने बुक्स हैं? हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? हाउ मच टाइम? कितना समय? तुम्हें कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डू यू टेक? तुम्हें कितना समय और लगेगा? हाउ मच मोर टाइम विल यू नीड? हाउ सुन? कितनी जल्दी? तुम कितनी जल्दी आ सकते हो? हाउ सुन कैन यू कम? तुम कितनी जल्दी अपना काम खत्म करोगे? हाउ सुन विल यू फिनिश योर वर्क?
हाउ बिग, कितना बड़ा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हाउ बिग इज योर हाउस, यह बैग कितना बड़ा है, हाउ बिग इज दिस बैग. So guys, if you find this video useful, you need to like this video, and of course, if you're new here, you need to subscribe this channel. So guys, let's practice some structure that we use on a daily basis. The first one is similar to, के जैसा. यह शर्ट कल वाली आपके शर्ट की जैसी ही है. This shirt is similar to the one you were wearing yesterday. कहने का मतलब ये है this shirt is similar to the one, उससे मिलता जुलता है, वैसा ही है जो आप कल पहने हुए थे. On the top of that, on the top of that, ऊपर से. आप जब आप सेंटेंस कहते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उस जगह पे कहते हैं इसके अलावा ये भी है, ऊपर से ये भी है. हम ट्रेन चूक गए, ऊपर से हमने अपनी बस टिकट भी खो दी. We missed the train. On the top of that, we lost our bus tickets too. Additionally, इसके अलावा. On the top of that, additionally, in addition to, apart from this, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. इसे हम यूज करते हैं अक्सर कम्युनिकेशन में. ओके, एडिशनली मतलब और इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा ये भी है तो आप यूज करते हैं एडिशनली को भी. जैसे यह ड्रेस थोड़ी महंगी है, इसके अलावा यह मुझे बहुत ठीक से फिट नहीं बैठती. The dress is a bit expensive. Additionally, it doesn't fit me well. निर्देश स्पष्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ हिस्से गायब हैं. The instructions are unclear. Additionally, some parts are missing. Next one is had been या फिर has been. Past में had been, और जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो यूज करेंगे हैज बीन को. इट हैज बीन, उसके बाद टाइम को मेंशन करते हैं, जैसे काफी समय हो गया है, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम. एंड व्हाट्स मोर, और तो और. एंड व्हाट्स मोर, और तो और मतलब इसके अलावा. ठीक है, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है मेरे ई बुक्स में कवर किए गए हैं. अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं. सारा सारा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे आपको. ओके, सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पे देखते हैं एंड व्हाट्स मोर, और तो और. सेंटेंस एंड व्हाट्स मोर, वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है और हाँ उसका उच्चारण भी बहुत अच्छा है. मतलब और तो और उसका उच्चारण भी बहुत अच्छा है. शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एंड व्हाट्स मोर शी हैज अ ग्रेट एक्सेंट. बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं. इट हैज बीन 15 मिनट्स आर्गुइंग. टॉक बैक टू समवन, किसी से जुबान लड़ाना. अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ. डोंट टॉक बैक टू योर टीचर, तुम्हें किसी से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए. यू शुड नॉट टॉक बैक टू एनीवन. टॉक इन रिडल. टॉक इन रिडल का मतलब होता है पहेलियां बुझाना, घुमा फिराकर बात करना. पहेलियां बुझाने की आदत मत डालो. डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स. पहेलियां मत बुझा. डोंट टॉक इन रिडल्स. कीन टू, बेकरार. मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूं. आई एम कीन टू मीट हर. वह मुझे देखने के लिए बेकरार है. शी इज कीन टू सी मी. मोर देन इनफ. मोर देन इनफ का मतलब होता है हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा. वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं दे सकता है. शी कांट गिव यू द इंपॉर्टेंस मोर देन इनफ. नेक्स्ट वन इज फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर. ओके, कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं लगभग पूरा कर चुका हूं. प्लीज वेट फॉर अ वाइल, आई एम ऑलमोस्ट डन. चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं. लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल. इन अ वाइल. इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में. मुझे यह खत्म करना है या फिर खत्म करने की जरूरत है, फिर मैं थोड़ी देर में आपके साथ आऊंगा. आई नीड टू फिनिश दिस, देन आई विल बी विद यू इन अ वाइल. मैं आपको थोड़ी देर में वापस फोन करूंगा. आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल. नाउ एंड अगेन. नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी. हम कभी कभी फिल्म देखने जाते हैं. वी गो टू सी मूवीज नाउ एंड अगेन. वी गो टू वॉच मूवीज नाउ एंड अगेन. ओके, यहाँ पर वॉच यूज करेंगे. जब किसी में मूवमेंट होती रहती है तो हम वॉच यूज करते हैं. लेट्स से दैट. चलो मान लेते हैं. चलो मान लेते हैं मुझसे गलती हुई. लेट्स से दैट आई वॉज एट फॉल्ट. चलो मान लेते हैं मैं गलत हूं. लेट्स से दैट आई एम रॉन्ग. पलक झपकते ही. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. वह पलक झपकते ही भाग गया. ही रैन अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई.
वह देखते ही देखते गिर गया। He fell down in the blink of an eye. In the nick of time. इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, मतलब कोई भी चीज निर्धारित है, कोई समय पे कुछ भी होना है और उससे जस्ट थोड़ा सा पहले आप पहुंचते हैं, 1-2 मिनट 5 मिनट पहले, एकदम ठीक समय के पहले आप पहुंचते हैं, उस जगह पे कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैंने आपका खोया हुआ बटुआ ठीक समय पर ढूंढ लिया। आप अपने क्रेडिट कार्ड रद्द करने वाले थे। I can't believe it. I found your lost wallet just in the nick of time. You were about to cancel your credit cards. Next one is in response to. In response to का मतलब होता है के जवाब में, के प्रतिक्रिया में। ओके, इन रिस्पॉन्स टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को आप रखते हैं। जैसे बारिश हो रही है, क्या आप छाता लेकर आए, क्या आप छाता लाए। सिंपल, ओके, पास्ट में है। इट्स रेनिंग, डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। आपकी चिंता के जवाब में इन रिस्पॉन्स टू योर कंसर्न, नहीं मैं छाता लाना भूल गया। इन रिस्पॉन्स टू योर कंसर्न, नो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द अम्ब्रेला। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।